आज संविधान में हमारे एससी एसटी और ओबीसी ईबीसी को अगर शायद आरक्षण नहीं मिला होता तो हमारे कुछ वक्ता ने कहा सच है कि अगर वो आरक्षण नहीं होता तो शायद माननीय सांसद और माननीय विधायक माननीय पूर्व विधायक हम सभी के बीच में नहीं होते। ये संविधान का अधिकार है। आप सभी आश्वस्त रहे। बीच बीच में कैसी ऐसी बयार बहते रहती है कि संविधान खतरे में है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि जिस दिन संविधान खतरे में होगा उस दिन भारत का भविष्य खतरे में हो जाएगा। इसलिए कोई माई का लाल नहीं जो भारत के संविधान से छेड़छाड़ कर देगा। वो जमाने और इस जमाने में काफी अंतर है। उस जमाने में संविधान के सम्मान और आने वाले पीढ़ी की सम्मान और उसके परवरिश और उसका भविष्य कैसे बेहतर हो, ये चिंतन का विषय है। ये हमारे लिए इतनी बड़ी चिंतन की विषय है। मैंने इसलिए इस बात को थोड़ा सा बहुत कम समय में जिक्र करना चाहता हूँ कि माननीय सांसद जी को कई कार्यक्रमों में जाना है कि अभी जो हमारे समाज में जो चुनौती है, खास तौर से जो शिक्षा प्रणाली है, जो शिक्षा की जो व्यवस्था चल रही है, एक तरफ कॉन्वेंट का स्कूल सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड के स्कूल चल रहे हैं और एक तरफ हमारे जो गांव में जो विद्यालय हैं और एक तरफ जो गांव में पढ़ने वाले हमारे बच्चे हैं जो सरकारी व्यवस्था पे चल रहे हैं और एक तरफ के प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं। दोनों के कल्चर के काफी अंतर है। और जब वो परीक्षा देने जाता है अपने कोई भी बीपीएससी यूपीएससी या अपने जीवन का कोई जब परीक्षा प्रतियोगिता में बैठता है तो उसका सामना उस बच्चे से होता है जिसका 95% मार्क्स पहले आता है और फराटेदार इंग्लिश मीडियम में वह बहुत आगे निकल जाता है। आज संविधान में हमारे एससी एसटी और ओबीसी ईबीसी को अगर शायद आरक्षण नहीं मिला होता तो हमारे कुछ वक्ता ने कहा सच है कि अगर वो आरक्षण नहीं होता तो शायद माननीय सांसद और माननीय विधायक माननीय पूर्व विधायक हम सभी के बीच में नहीं होते। ये संविधान का अधिकार है। आप सभी आश्वस्त रहे। बीच बीच में कैसी ऐसी बयार बहते रहती है कि संविधान खतरे में है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि जिस दिन संविधान खतरे में होगा उस दिन भारत का भविष्य खतरे में हो जाएगा। इसलिए कोई माई का लाल नहीं जो भारत के संविधान से छेड़छाड़ कर देगा। वो जमाने और इस जमाने में काफी अंतर है। उस जमाने में मैं नहीं जाना चाहता हूं। उस जमाने के बारे में अगर हमारे नई पीढ़ी को जानना है तो जो हमारे गांव के बड़े बुजुर्ग जिनकी उम्र 80 साल 90 साल है उनसे पूछिए कि हमारा भारत कैसा था, हमारा गांव कैसा था, हमारे समाज में कितनी भेदभाव थी, कितना छुआछूत था। उस जमाने में जिस बैरिस्टर संविधान ने लिखा बाबा साहब ने, उनको भी उस जमाने में पानी पीने के लिए घड़ा उनका किनारे रहता था। अब इससे मैं ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। इसलिए कि वो समाज नहीं है, वो भारत नहीं है। आज भारत 2026 का भारत है जहां बहुत कुछ बदल गया है। आपके बीच में ऐसे कर्मठ जाए सांसद बैठे हुए, विधायक बैठे हुए हैं, आपके बीच में बहुत सारे नेता रहते हैं, बहुत सारे प्रबुद्ध जन हैं जो समाज अब करवट ले रहा है। अब ये सामाजिक क्रांति, राजनीतिक क्रांति, आर्थिक क्रांति की तरफ बढ़ रही है। और ये जब क्रांतियों का जब परिवर्तन होगा तो आने वाला पीढ़ी देखेगा और वो कहेगा हम सभी रहे या न रहे, लेकिन बाबा साहब का संविधान, बाबा साहब का दिया हुआ अधिकार और बाबा साहब का लिखा हुआ कलम का लेखनी, हम मर जाएंगे लेकिन वो लेखनी जिंदा रहेगी, वो इतिहास का पन्ना जिंदा रहेगा। और जब तक देश जिंदा है तब तक संविधान जिंदा है, तब तक संविधान जिंदा है तब तक लोकतंत्र जिंदा है। हम सभी आप उपस्थित जनों को बहुत बहुत बधाई देते हुए, धन्यवाद देते हुए कि आप सभी ने इस कड़ी धूप में यहाँ पे बाबा साहब के जयंती में आए और हमारे माननीय सांसद जी, हम सभी के बीच के रहने वाले व्यक्ति इतनी व्यस्तता में आपको भरपूर समय दिए, इसके लिए मैं भी अपने तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। भाई संजय जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनके सभी सहयोगियों को, टीम के लोगों को भी धन्यवाद देता हूं कि आप सभी ने हम सभी को बुलाने के काम किया। सभी बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करते हुए, सभी संत जनों को प्रणाम करते हुए, आप सभी को शुभकामना देते हुए कि आप सभी इसी तरह का जयंती मनाते रहे और ये जयंती ही लोगों को जगाते रहेगा और आने वाले पीढ़ी को बताते रहेगा। जय हिंद, जय भारत।